राधे राधे, जय श्री श्याम। राधे राधे, जय श्री श्याम। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे चैनल पर, हमारे स्टूडियो पर, जो कि श्याम जगत की बड़े ही सुप्रसिद्ध भक्त और तेजी से उभरते हुए भजन प्रवाहक श्रीमती अनामिका तिवारी जी पधारे हैं। आज हम जो इन्होंने भाव और भक्ति के संगीतमय यात्रा जो इन्होंने तय की है अपने जीवन में, उसके बारे में आज हम इनसे जानेंगे। तो जिस प्रकार से एक कुमार होता है, वो अपने जीवन में एक जो छोटा सा घड़ा होता है पानी का जी, उसको जिस प्रकार से तैयार करता है और उसको जो पूरी व्यवस्था देता है, उसके बाद एक ठंडा पानी तैयार करने वाला घड़े के रूप में तैयार होता है जी, उसी प्रकार से एक छोटा बच्चा होता है, उसको जैसा इन्वायरमेंट मिलता है, वातावरण मिलता है, बिल्कुल उसी के अनुसार वो उसी क्षेत्र में या भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। जी। तो कहीं ना कहीं आपके भी कोई ना कोई एक वातावरण आपको भी प्राप्त हुआ होगा कि जी, बिल्कुल। श्याम बाबा की सेवा में आप भी लगे हो, भजन प्रवाह की सेवा में लगे हो। बचपन से मेरा संगीत में काफ़ी अच्छा रुझान था जी जी। और मेरे घर वाले भी जब इस चीज़ को देखते थे वो समझते थे कि संगीत में मेरा अच्छा रुझान है। जी तो उसमें मेरी नानी और मेरी मम्मी का ज़्यादा सहयोग था। जी जी। फिर उसके बाद 7-8 साल की उम्र से मैं गा रही हूँ। जी। स्कूल में, कॉलेज में काफ़ी प्रोग्राम किए, लेकिन जो श्याम जगत है इसमें मैं 2 साल से ज़्यादा सक्रिय हूँ। जी जी। तो आपके जैसे जो नानी जी है वो मतलब सेवा के अंदर पूरा बाहर भी तक भजन वगैरह गाने में अच्छा जी, कार्य संगीत करते में थे? सुंदरकांड, भजन संध्या में काफ़ी अच्छा, हमारे घर अच्छा। का माहौल ही वही था। अच्छा, बाहर भी जाते थे जैसे बिल्कुल। सेवा करने के लिए? बिल्कुल। तो जैसे आपको प्रेरणा कहाँ से मिल रही थी? जैसे आपके जो दादी जी थे वही मुख्य स्रोत थे एक तरीके से कि हाँ भाई जैसे शुरुआत मेरी वहीं से हुई। उसके अच्छा। बाद कॉलेज स्कूल टाइम तक रहा। मैंने काफ़ी मतलब अलग से भी मैंने सीखा, विशारद किया संगीत क्षेत्र में। उसके बाद मेरे जो शादी के बाद थोड़ा सा टाइम बीच में गैप आ गया। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया जी जी। और अभी जो मुझे जो प्रेरणा मिल रही है वो हस्बैंड की तरफ से ही, क्योंकि परिवार जब तक साथ नहीं चलेगा तब तक आप इस लाइन में आगे नहीं बढ़ सकते। इस लाइन में क्या, किसी भी लाइन किसी में भी आप क्षेत्र आगे में देखो नहीं मोटिवेशन बढ़ सकते। जरूरी होता है हर बिल्कुल। व्यक्ति के लिए। जब पीछे से एक अच्छा से उत्साहवर्धन होता है ना व्यक्ति का, बिल्कुल। तभी वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। जी बिल्कुल। जी जी। तो जैसा कि आप सिर्फ श्याम बाबा की सेवा में ही रहते हैं या फिर और भी नहीं, देवी श्याम देवताओं बाबा, के में? सभी देवी देवता, माता रानी, अच्छा अच्छा। बालाजी महाराज, सभी के सेवा में हूँ। सभी की सेवा में हो। तो जैसे आपको सबसे अभी तक कोई अच्छा जो प्रिय भजन लगा हो, जिस मतलब कि देवी देवता का या श्याम बाबा का जो भजन सबसे तो प्रिय बहुत हो? हैं, बहुत भजन है ऐसे जो मुझे पर्सनली जो मैं अपनी बता रही हूँ कि मुझे भाव के भजन ज़्यादा पसंद हैं। जी जी जी। तो आपको जैसे आजकल के जो नवयुवा हैं और जो आज का जो युग है, वो आजकल सिर्फ जो डीजे पैटर्न के सॉन्ग होते हैं, भजन होते हैं, जिनमें स्पेशली मैं बोलूँ जो डांस या नृत्य से संबंधित होते हैं, उन्हीं का थोड़ा क्रेज ज़्यादा है। तो आप देखिए, कहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे आप? ये लोगों ने एंटरटेनमेंट बना दिया है, जी, लेकिन जी। ऐसी बात नहीं है। जो श्याम जगत में हैं और जो इस चीज़ को समझते हैं, जो भक्ति भाव से सनातन से जुड़े हुए हैं, जी, उन्हें जी। भाव ही चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि भाव भाव वहाँ पीछे रह जाएगा, भाव सबसे पहले है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके सबसे प्रिय जो भजन प्रवाहक है कौन है? जैसे कि अभी जितने भी जैसे सोशल मीडिया पे भी आप देखते होंगे, मोबाइल वगैरह, जो सबसे अच्छे जिनके भजन आपको मतलब कि आपको प्रेरणा देते हुए, एक तरीके उत्साहवर्धन करते हो कि हाँ इनको सुन के एक आनंद की अनुभूति होती है? बहुत से हैं ऐसे जो क्लासिकल जो भजन प्रवाहिका हैं, वो हैं जया किशोरी जी, बहुत अच्छा। जी जी जी। उनसे प्रेरणा भी मिलती है, काफ़ी अच्छा, मोटिवेशनल वो स्पीच भी देते हैं। हाँ, वो तो स्पेशली प्रोफेशनली वो तो मोटिवेशनल स्पीकर ही है अपने आप, उनके बायोपिक में देखेंगे। तो साथ ही में उन्होंने अभी उनके बारे में एक बात और एक संबंधित जुड़ी हुई हो तो मुझे एक किस्सा याद आ गया। बिल्कुल, तो अभी उनका एक वो बैग कुछ 2.5-3 लाख का था, तो कुछ आपको पता है इससे देखिए, वो संबंधित? उनका पर्सनल मैटर है, मैं उस पर नहीं बोल सकती। वो जी, जी। पब्लिक क्या देखती है वो जी उस जी पर डिपेंड करता है। आप जो उनसे लेना चाहिए, जो प्रेरणा मिलनी चाहिए, वो देखिए ना आप। जी जी जी। वो तो ठीक है, मगर आपको उनके कौन सा भजन सबसे प्रिय लगता है जया किशोरी जी देखिए, का? अगर आप गुनगुना जो सके थोड़ा सा एक लाइन। बैठकर भाव से जो गा दे, जो जहाँ माहौल एक बन जाए भाव वाला, तो वो सभी भजन, एक मेरा अपना भजन है जो
आया है, जी जी जी, मैं सुनाइए। उसकी आपको 2 लाइन सुना देती जी हूँ। सुनाइए सुनाइए। मेरी शाम तेरी नजर जो पड़ी तो दुनिया ये मेरी बहुत सुंदर। संवरने लगी है। बहुत अच्छा। मेरी किस्मतों को मिला साथ तेरा, जिंदगी मेरी बहुत अब सुंदर, बहुत प्रिय निखरने वचन। लगी है। अब तो मेरी बस यही आस है, जब जब खाटू में आऊं तेरा ही दर्शन पाऊं, मन ही मन में हर्षाऊं, बस तेरे ही गुण गाऊं। मेरे बाबा तेरी महिमा निराली है, तेरे दरबार में हर रोज दिवाली है। तो जैसा कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रिय भजन गाया है, मुझे बताऊं मैं स्पेशली मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि इस भजन इसके को जो सुनता ही इस रहूंगा। भजन के जो शब्द हैं वो मेरे हस्बैंड ने लिखे हैं। जी 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 उनको जी, उनका शुभ नाम क्या है? सर्वेश तिवारी। सर्वेश तिवारी जी। तो वो भी भजन प्रवाह की हैं या फिर वो राइटर बहुत अच्छे हैं, राइटर बहुत अच्छे हैं जी। गाते भी हैं, लेकिन जो राइटर है वो ज़्यादा अच्छे हैं। जी जी, और मोटिवेशन स्पीकर भी साथ में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बिल्कुल। उनसे मैं भी बहुत अधिक प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि उन्होंने जो उत्साहवर्धन करते हैं वो भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल। जी जी। तो और जैसे श्याम बाबा के इतना अच्छा आप गुणगान करते हो, तो उनकी श्याम बाबा की ऐसी कौन सी बात है जो आपको लगती है कि आज इस कलयुग में जो सबसे और भी जो नवयुवा हैं और जो भी आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आज किसी ज़माने में एक श्याम बाबा का सिर्फ एक छोटा सा मंदिर बताया जाता था जी बिल्कुल। और आज इतने लोग जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कुछ तो ऐसा क्या खास है उनके अंदर कि जो लोग जाते हैं इतना, मतलब देखिए, सेवा कलयुग में? के अवतार हैं, ये तो सभी को पता है। जी, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा बाबा श्याम की भक्ति बढ़ती जाएगी। जी जी और आजकल जो देखने में आता है कि जो नवयुवा है, जी जो मंदिर की तरफ, बाबा की तरफ जिनका रुझान है, कोई भी नहीं था जी और अचानक से उनका आकर रुकना, वो मुझे जानती भी नहीं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरा बेटा आज यहाँ आने वाला था, लेकिन वो उस स्टैंड पर पहुँच गया है अच्छा। और मैंने आपको देखा। मतलब बस ये सब वो कहीं ना कहीं वो मतलब श्याम मेरे बाबा की जो सेवा का ही एक रूम पे चमत्कार खड़े होते हैं मानो उस या चीज़ को फिर। सोचकर, आगे जाके उन्होंने मुझे उतारा और एकदम से वो गायब हो गई। जी बहुत मुझे नहीं सुंदर। पता चला कि वो कौन थी, कहाँ से आई थी। बस जैसे मेरी ही ज़रूरत थी उस टाइम पे और मेरे हेल्प बस वो करने आई श्याम थी। बाबा ने ही भेजा था आपको। बिल्कुल। देख, वो आपका एक जो अंदरूनी जो कह सकते हैं कि एक ताकत थी श्याम बाबा के प्रति, जो सेवा का भाव था, आपका जो समर्पण था, उसी की एक अग्नि परीक्षा मान सकते हैं हम एक बिल्कुल। तरीके से। तो मुझे तब लगा कि लोग बोलते हैं कि बाबा अगर सेवा देते हैं तो परीक्षा भी लेते हैं। तो वही मुझे लगा कि उस दिन मेरी परीक्षा का दिन था। जी। तो वही आपको ऐसा कोई और कोई ऐसा अच्छा भजन जो आपने खुद लिखा हो, इसके अलावा कोई? भजन काफ़ी लिख रखे हैं, अभी कंटिन्यू आने के लिए हैं जी अच्छा। रिकॉर्डिंग के लिए। तो रिकॉर्डिंग में कब तक आ जाएगा आपका नया भजन, अगर वही आप? बस देखिए, ये हम करने वाले कुछ नहीं है, करने वाला श्याम और श्याम कराने है। वाला श्याम। जिस दिन उनकी मर्जी हो जाएगी उस दिन सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जैसा कि दर्शकों, आज हमारे स्टूडियो में अनामिका जी जो कि भजन प्रवाहिका हैं, बहुत ही अच्छे भजन हैं इनके, और आपने सुना भी कितना सुंदर और बहुत ही प्रिय भजन है। उसको सुन के एक बार तो व्यक्ति ऐसा लगता है कि जिस धरातल पे है उस धरातल से श्याम बाबा के मंदिर के अंदर ही स्थापित हो गए हैं जाके। पूरे मनों के जो भाव हैं वे सभी भाव जिस प्रकार से एक पंछी जब हवा के फ्लो में एक बार जाने के बाद ऐसे स्वतंत्र हो जाता है, उन्हीं भावों को जब एक बार इनके